सोचा कि इसके पीछे दादी खोई थी और उसे उसका कुत्ता घर मिला। वह इस समय घर में थी। मैंने दादी को बुरी चीजें रात के घोंसले में डालते हुए देखा। फिर उसने अपनी स्कर्ट का किनारा निगल लिया। बुरी चीजों की एक धारा बह निकली। अंत में वह उसने वास्तव में यान एन के दांत निकाले और उसे अपने मुंह में डालना चाहता था। इस समय दो जादूगर अभी अभी आए। दाजुआंग ने सोचा कि यह दादी की गलती थी। दादी ने सबसे पहले उसके सिर पर वार किया। तरबूज तुरंत पूरी जमीन पर फैल गया। दाजुआंग को समझ नहीं आया कि दादी आत्महत्या क्यों करना चाहती थी। उसने पूछा जादूगर, लेकिन जादूगर का जवाब भयावह था। उसने कहा कि दादी ने स्टार होस्ट को पाने के लिए आत्महत्या कर ली। यान एन के दांत मुख्य वस्तु थे। निश्चित रूप से रात में अजीब चीजें हुई। जब यान एन सो रहा था तो खिड़की अचानक खुल गई। वह इसे बंद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह लेटा उसने अपने कान नहीं खोले। वह उठ बैठा और बाहर देखने लगा। मृत दादी महिला के पीछे दिखाई दी। तब ऐसा लगा कि उस पर कोई भूत सवार हो गया है। स्थिर रही और बाहर चली गई। बहन जाग गई और यह दृश्य देखा। उसने उसका पीछा किया जबकि यान एन जमीन पर बैठी थी, अपने मुंह में कुछ खा रहा है। इसी समय टेप रिकॉर्डर अचानक बज उठा। अचानक उसके कानों में एक अजीब आवाज सुनाई दी। इसे सुनने के बाद वह बेहोश हो गई। उसने अगले दिन इसकी सूचना दी। उसने दाजुआंग और अन्य लोगों को इसके बारे में बताया। यह सुनने के बाद दाजुआंग को संदेह हुआ